राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को परमा एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आप लोगों को पता है कि अधिक मास चल रहा है और अधिक मास में आने वाली परमा एकादशी अपने आप में विशेष है। पहली बात तो अधिक मास ही 3 साल में एक बार आता है, तो उसका महत्व कितना ज़्यादा है। अब अधिक मास में आने वाली परमा एकादशी जो कि 3 साल में एक बार आती है, आप लोगों ने पूजा अर्चना वंदना इसकी करी होगी, तो आप लोगों ने ना इसकी कथा पढ़ी होगी। कथा में विशेष दिया हुआ है, अगर आपके पास आर्थिक स्थिति आपकी सही नहीं है, पैसों की प्रॉब्लम होती है, तो परमा एकादशी का व्रत किया जाता है। पैसों की प्रॉब्लम के लिए, आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए परमा एकादशी बहुत इम्पोर्टेंट मानी जाती है। आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा, या फिर मैं आपको बता देती हूँ कि जो देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं, मतलब जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं देवताओं के, वो कुबेर भगवान जी हैं। कुबेर भगवान जी ने ही परमा एकादशी का व्रत किया था। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उनको ये पद दिया था। आप लोगों ने कथा भी सुनी होगी राजा हरिश्चंद्र की। परमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही राजा हरिश्चंद्र को उनका खोई हुई संतान और पत्नी और राज्य वापस मिल गया था। तो सोचिए परमा एकादशी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कुबेर भगवान तक ने इस एकादशी का व्रत करा है, तो इस एकादशी का महत्व बहुत ज़्यादा हो जाता है। 11 तारीख की परमा एकादशी है। इस दिन करने वाले कुछ चमत्कारी उपाय मैं आप लोगों को बताती हूँ। नंबर 1, इस दिन तुलसी माता भगवान विष्णु को देखो, आप लोगों को पता है कि तुलसी माता भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है, और इस दिन थर्सडे भी है, मतलब बृहस्पतिवार है, कहीं कहीं पे इसको गुरुवार भी बोला जाता है। इस दिन तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जलाना है और उसके बाद जल समर्पित करना है। 11 या 21 तुलसी की परिक्रमा करनी है। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। इस दिन तुलसी में जल समर्पित होता है। बड़े सारे लोग कहते हैं एकादशी पर तुलसी मैया व्रत रखती हैं, एकादशी पर तुलसी में जल समर्पित नहीं होता। भैया, श्रीधाम वृंदावन में सभी लोग एकादशी पर तुलसी में जल समर्पित करते हैं, द्वादशी पर जल समर्पित नहीं करते, लेकिन एकादशी पर जल सभी लोग समर्पित करते हैं। अब अगला जो है वो बहुत चमत्कारी उपाय मैं आप लोगों को बताती हूँ। इस दिन भगवान विष्णु का विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आप यूट्यूब पे सुन लीजिए, या फिर आपको आता है तो आप पढ़ लीजिए। कहा जाता है अधिक मास में किया गया विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ 33 गुना ज़्यादा फल देता है और व्यक्ति के जीवन में शांति और सुख का सकारात्मक ऊर्जा आने देती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, इस दिन ना आर्थिक स्थिति के लिए ये व्रत रखा जाता है, तो आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए भी एक उपाय किया जाता है, वो मैं आपको बताती हूँ। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को पूजा के समय पीली कोड़ियाँ या हल्दी की गांठ अर्पित करनी चाहिए। दोबारा बताती हूँ, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा इस समय करी जाती है, सुबह सुबह या फिर दोपहर के समय भी, रात के समय भी कर सकते हैं। तो माँ लक्ष्मी को पीली रंग की कोड़ियाँ और हल्दी की गांठ समर्पित करें। अगले दिन इन्हें धन भंडार, मतलब जो भी आपकी तिजोरी इत्यादि है उसमें रख दें। मान्यता है इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और धन से संबंधित जितनी भी परेशानी होती है वो दूर होती है। आप सोचिए कि परमा एकादशी 3 साल में एक बार आती है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए। शाम के समय भगवान विष्णु के सामने बैठकर ओम नमो नारायण या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 या 1008 बार जप करें। इसके बाद अपनी मनोकामना भगवान के चरणों में समर्पित करें। मान्यता है कि अधिक मास में परमा एकादशी पर किया गया यह मंत्र जाप विशेष फलदायी होता है। एकादशी पर ना केवल भगवान विष्णु की पूजा होती है, अपितु कुबेर भगवान और माँ लक्ष्मी की भी पूजा विशेष तौर पे होती है। तो माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए रात्रि को, जिस दिन आपकी एकादशी है 11 तारीख को, रात्रि को आप लोग अपने घर में पीली कोड़ियों का छिड़काव अवश्य करें, जिससे आपकी नकारात्मक ऊर्जा तो आपके घर की जाएगी। पीली जो सरसों होती है ना, उससे क्या होता है, माता लक्ष्मी आपके घर पे एंटर करती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट उपाय होता है। और आपके घर की जब सुबह सुबह हम 12 तारीख को झाड़ू लगाएंगे तो वो पीली सरसों जो होती है वो निकल जाती है झाड़ू में, अपने साथ नकारात्मक ऊर्जा जो है वो साथ ले जाती है। अच्छा, इस एकादशी पर 1-2 चीज़ें और कीजिएगा। इस एकादशी पर जितना ज़्यादा हो सके जल दान कीजिएगा, ठीक है ना। ये याद रखिएगा, इस एकादशी पे जल दान की बहुत बड़ी महिमा है। अगर आप 33 गिलास जल दान कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर 33 गिलास नहीं कर सकते तो जल दान अवश्य। बोला कि इस एकादशी पर
लक्ष्मी माता की विशेष पूजा अर्चना होती है। तो इस एकादशी पर आप माँ लक्ष्मी के लिए रात्रि के समय घर के बाहर सरसों के तेल का या तिल के तेल का दीपक अवश्य और अवश्य जलाइए। इस एकादशी पर आप लोग विशेष तौर पर पीले रंग के कपड़े पहनिए, पीले रंग की चीज़ों का सेवन कीजिए। जैसे कि आप लोगों को मैं बताती हूँ, पीले रंग की चीज़ों का सेवन से मेरा मतलब केसर डालकर भोजन करना, केसर डाल के, क्योंकि व्रत में हम लोग केसर खा सकते हैं। इस बात का भी आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। एकादशी इम्पोर्टेंट है भक्तों, इसको ऐसे ही नहीं गंवाना है। बहुत अच्छी एकादशी है। इस एकादशी पर तुलसी माला दान करने का संकल्प लीजिए, तुलसी का पौधा दान करने का संकल्प ले लीजिए, तिलक दान करने का संकल्प ले लीजिए, चंदन दान करने का संकल्प ले लीजिए। कुछ भी संकल्प आप अवश्य और अवश्य लीजिए। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4/9/20/25/65। आई रिपीट अगेन 4/9/20/25/65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं? कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है नहीं? ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपये तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयरिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं। 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और ये है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज, 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। से किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर मैंने केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। आप सभी को एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं।